श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमान तीर्थं ब्रह्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणेयानंदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तारं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवदाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार गाथा 246 पृष्ठ 480। अरिहंतादिषु भक्ति वत्सलदा पवयणाभिज्योतिषु विजदि जदि सामण्ये सा सुहृजुक्ता भवेचर्या। भक्ति विषय पर बाकी मैं जो पुस्तक लिखूंगा या ग्रंथ पूरा मिल गया उसका संपादन करूंगा तो उसकी प्रस्तावना में सारा डिटेल दूंगा। इससे अधिक अभी नहीं लेते होंगे। आज से हम वात्सल्यता पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। मैंने इस विषय पर देखा जितना मुझे आश्चर्य है कि प्रवचन वात्सल्यता पर तो कहीं ना कहीं उल्लेख मिल गया एक आध जगह, लेकिन अभियुक्त वात्सल्यता पर कहीं कोई चर्चा नहीं मिली। मैं आपको क्या कहता हूं कई बार कि ये प्रवचन सार जो है ना, ये यहाँ के जितने आगम ग्रंथ या परंपरा के ग्रंथ हैं उनसे अलग ग्रंथ है। इसमें बहुत सी नई सूचनाएं हैं। वो सूचना है। दूसरी समस्या क्या हो गई कि प्रवचन सार के जितने व्याख्यान हुए, टीकाएं हुई, वो है यहाँ की परंपरा पर आधारित। जैसे कि मूल में आचार्य ने कहीं नए नहीं कहे, उनके सारे टीकाओं में नए भरे पड़े, तो वो दृष्टि ही एकदम अलग हो गई ना। बात आगम विरुद्ध है ही नहीं कह रहा हूं, बात आगम से सम्मत है, लेकिन कुंद कुंद जिस चीज को बताना चाहते हैं विशेष रूप से, जो प्रवचनकार का असली, प्रवचन सार का असली वैशिष्ट है, वो छूट रहा है। उसी तरह ये कि ये जो विषय है कि अभियुक्तों में वात्सल्यता, उसका अभिप्राय क्या। और ध्यान रखना, प्रवचन और अभियुक्त दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रवचन में मात्र दिव्य ध्वनि में वात्सल्यता का भाव, उन शब्दों में वात्सल्यता का भाव जो समझे सीखे, लेकिन अभियुक्तों में वचन और वचन के कर्ता दोनों में वात्सल्यता का भाव। अभी जब डिटेल करूंगा एक एक चीज समझाऊंगा। देखिए, जब तक आप पहले ही जो चर्चा होती है किसी विषय पे मेरी, उसमें जानकारियां बहुत होती हैं। जब आप जानकारियां ले लेंगे तब तो भाव खोलने का मतलब है। अब अभी जानकारी ही नहीं है और मैं एक बात को आगे बढ़ाता जाऊं, समझ में नहीं आएगी, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या क्या है। सबसे बड़ी बात, जितना भी वात्सल्य का विवेचन जिनवाणी में मिलता है उसमें मतलब मोर देन 90% ये विवेचन नहीं। उसमें तो माता पिता, भाई बहन, परिवारजनों से लेके साधर्मी जनों से लेके सब पर वात्सल्यता की बातें की। उसके वात्सल्यता के पेट में सब समा जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि कई आचार्यों ने तो प्राणी मात्र पर वात्सल्यता रखा। तो ठीक है, अच्छी बात है, उसका हम निषेध नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य देव वो बिल्कुल फिक्स है। एक उसका पात्र जीव कौन है? पात्र जीव है
सच्चे भावलिंगी मुनिराज जो छपक श्रेणी का प्रयास कर रहे हैं और जब तक उसमें सफल नहीं होते हैं तब तक वो क्या करते हैं। सबसे बड़ा अंतर क्या पड़ा, इसकी इनकी जो उत्थानिका बनना चाहिए ना, वो जो कुंद कुंद कह रहे हैं उसके अनुरूप नहीं बन रहे। आगम के विरुद्ध नहीं, सब एक शब्द भी यहां किसी टीका में आगम से बाहर नहीं। ठीक है, इसलिए किसी चीज को हम प्रश्न चिन्हित गलत के रूप में नहीं कर सकते कि कोई गलत है। गलत कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल सही है। लेकिन अंतर क्या पड़ रहा है, कुंद कुंद प्रवचन सार में जिस दृष्टि से जो चर्चा ले रहे हैं वो चर्चा नहीं आ रही है। अब इसकी यदि उत्थानिका बनना चाहिए थी तो ये बनना चाहिए थी कि जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज छपक श्रेणी का प्रयास करते हैं और जब तक छपक श्रेणी नहीं होती है लेकिन उनका गोल वही है, तो वो क्या करते हैं। सामान्य मुनिराज की बात नहीं, समझ गया। सामान्य माने द्रव्यलिंगी नहीं कह रहा हूं, भावलिंगी। सामान्य भावलिंगी की बात नहीं, जो प्रमत्त स्थान से स्वस्थान प्रमत्त संयत के बीच में घूमते हैं उनकी बात नहीं। जो स्वस्थान प्रमत्त संयत को सातिशय प्रमत्त संयत में बदलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होते हैं, वो क्या क्या करते हैं। वो ना 28 मूल गुणों में से किसी का पालन करते हैं, कोई समिति नहीं, कोई गुप्ती नहीं। वो गुप्ती तो खैर हो जाएगी पर 28 मूल गुणों गुप्ती आते ही नहीं, ख्याल में ना 5 महाव्रत, ना 5 समिति, ना 7 आवश्यक, कुछ नहीं। 5 इंद्रिय विजय, कुछ नहीं। तो हमें थोड़ा समझना तो पड़ेगा कि चक्कर क्या है, ख्याल में। ये हमें जब तक उत्थानिका आप क्लियर नहीं करेंगे, कौन वो किस कंटेंट्स में ये बात हो रही है वो क्लियर नहीं करेंगे, तो आपको कभी उसका अर्थ सही नहीं लगेगा। आपको क्या भ्रम लगेगा, आचार्य तो ये कह रहे हैं, यहां ये अर्थ कर रहे हो। भाई यहां ये अर्थ क्यों है, इसका कारण आपको कहां मिलेगा कि इस गाथा में आचार्य देव कहना क्या चाहते। पहले ये क्लियर करो, ये बात किनकी है ये क्लियर करो, समझ गए। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी को उद्धृत करता है, उद्धृत माने कोट करना जिसे बोलते हैं ना, तो किसी ने किसी को कोट किया, किसी घटनाक्रम को बताया और वो कह रहा कि उसने उससे, जैसे सीता ने या किसी ने कहा, अरे दुष्ट रावण नालायक तू ऐसा क्यों कर रहा है। अब ये दुष्ट और नालायक 2 शब्द मिले। अब आप कहो कि आप स्वाध्याय में जिन प्रवचन सार जी की चर्चा करते समय दुष्ट और नालायक शब्द बोल रहे थे, आप करो कोट। गलत सिद्ध किया जा सकता है, नहीं किया, बात तो गलत है। देखो आपको भाषा संभाल के बोलना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। अमित जी भाई साहब बात ख्याल में रही। समस्या यहां आ जाती है जब आप प्रॉपर प्रसंग को गायब करके खाली शब्द को पकड़ के रखते हैं, तो ऐसे अर्थ के अनर्थ होते हैं, समझ गए। इसी प्रकार हमें ये समझना पड़ेगा कि जिनवाणी में सामान्य जो वात्सल्य गुण है वह कई लेवल पे कहा। सबसे पहला वह सम्यक दृष्टि के लिए, अवृत्ति के लिए कहा। उसके पहले सामान्य जनों के लिए भी साधर्मी वात्सल्य कहा, ख्याल में। तो ये बहुत सारे लेवल हैं वात्सल्य गुण के। तीर्थंकर प्रकृति के कारणभूत भी प्रवचन वात्सल्यता जो है वो प्रवचन वात्सल्य अलग है और यहां प्रवचन वात्सल्य का अर्थ अलग है। मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसके लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा। आप सोचो कि नींव के पत्थर तो हम फालतू ही में डाले जा रहे गड्ढा खोद के, ऐसा नहीं है। वो नहीं डलेंगे ना तो आपका भवन भी नहीं खड़ा होगा, खड़ा तो नहीं पे होना। इसलिए नींव के पत्थर डलने दो, उन्हें मजबूती से पूरा मसाला पड़ने दो। सबसे ज्यादा तेज जो सीमेंट है वो नींव के पत्थरों में डाला जाता है ताकि हिल नहीं जाए। इसी प्रकार जिस किसी विषय पे पहली चर्चा होती है तब मैं आप लोगों के सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन चाहता हूं। बहुत एकाग्रता से सुनो, जरा भी उत्तेजित नहीं हो, पहले बिल्कुल शांत होकर सुनो, समझ में। कोई हाव भाव की जरूरत नहीं, पहले शांत भाव से सुनो कि क्या क्या। हम जब रिएक्ट करने लगते हैं तो रिएक्ट करने के चक्कर में हम प्राय विषय को भूल जाते हैं, ख्याल में, या आधी बात सुनते हैं आधी छूट जाती है। तो मैं आपको चाहता हूं बड़े शांत मन से सुनो,
सम्यक दृष्टि के लिए और सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका के लिए दोनों में वात्सल्य है, लेकिन दोनों के वात्सल्य का अर्थ भिन्न है। सम्यक दृष्टि की पूर्व भूमिका में जो साधर्मी वात्सल्य है वो उस परिसर में हम जुड़ के रहना चाहते हैं जहां धर्म की चर्चा तो हो, धर्म के विरोधी संस्कार तो ना पड़े हमें, मिथ्यात्व के संस्कार तो ना पड़े हमें, असंयम के संस्कार तो ना पड़े हमें, कम से कम श्रावक के अष्टमूल गुणों से विपरीत संस्कार तो ना पड़े हमें। आप पॉइंट समझ रहे हैं? ये चीजें प्रमुख होती समझिए। अब उसके बाद चेंज क्या आता है वो समझिए आप ध्यान से। उसके बाद असली जो चेंज आता है सम्यक दृष्टि के, कि फिर वो जो वात्सल्य करता है वो वात्सल्य का मुख्य प्रयोजन स्वार्थ है, परार्थ नहीं। अब स्टैंड बाई स्टैंड समझो। वात्सल्य रखने का प्रयोजन दूसरे पर उपकार करना नहीं, वात्सल्य गुण का प्रयोजन अपना उल्लू, क्षमा करना शब्द थोड़ा रफ मुहावरा बोलो, अपना उल्लू सीधा करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना, सामने वालों पे करुणा, वो करुणा आदि जो भी करते हैं उसका असली प्रयोजन, जैसे लोग बच्चों पे माता पिता बहुत करते हैं, लुटाते हैं। हर माता पिता का प्रयोजन होता है भैया कल के दिन हम कमजोर पड़ेंगे, बुढ़ापा आएगा तो सेवा करेगा, कौन करेगा? यदि वो अपेक्षा बिल्कुल निकल जाए तो फिर आपके अपनेपन का स्वरूप बदल जाए, फिर अमेरिका जैसा हो जाए। बच्चा भी कहता गाड़ी धोना $10 निकालो, सगे बाप से कॉमन है वहां, कोई आश्चर्य नहीं है, किसी घर में आश्चर्य नहीं करता कोई। $10 धो दूंगा गाड़ी, समझ गया ना? हर काम के लिए $10 चाहिए, वो हिसाब किताब चलता है। कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा, अपने मतलब के धनी। ये चीज जो है कब आएगी कि जब आप, उन्हें पता है कि बुढ़ापे में इन्हें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ओल्ड एज होम में डाल देंगे, जो करना है हमें नहीं करना है, जो हम बचत कर लेंगे उससे हमारा बुढ़ापा कटेगा, नहीं तो सरकार काटेगी। इन्हें कुछ नहीं कर रहा, अच्छी तरह जानते हैं। तो उनका जो वात्सल्य बच्चों पे है वो माँ के लिए हृदय में मोह जगता है और करते हैं थोड़े, लेकिन बाकी धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं। तो आज हमारा जो वात्सल्य है, चाहे वो बड़ा स्थूल सही, वो जैसे बच्चों पर भी हमारा स्वार्थ के बिना नहीं है, साधर्मियों पर भी स्वार्थ के बिना नहीं। मैं आपको बताता हूं हृदय खोल के, मैं कोई भी हमारी कॉलोनी में आसपास आया, कभी इधर भाई साहब जय जी में आगे जा, और भाई साहब कहाँ रहे, कैसे आना हुआ है, किसके यहाँ, नहीं अच्छा यही आया, अच्छा कहाँ रह रहे, किस कंपनी, सारी जानकारी लेके भाई साहब देखो ऐसा है, ये नंबर, आप अपना नंबर दो, मंदिर में कोई भी कार्यक्रम होगा आपको सूचित करेंगे। यहाँ कोई अपेक्षा नहीं है आपसे, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आके आपको जब लगे, जब धर्म लाभ, दर्शन कर दो, जिसको पूजन करना पूजन करो, सब सामग्री भी यहाँ मिलेगी, सब साधन यहाँ मिलेंगे, तुम तो अपने आ जाना। आपको लगेगा भाई साहब डॉक्टर साहब बड़े उदार हैं, देखो सारी व्यवस्थाएं खुद कर रहे, चंदन पीस रहे, वो सामग्री बना रहे, और राजा भैया खड़े हो जाओ पूजन कर लो। क्यों? हमें पता है आज हूं कल नहीं हूं। यदि किसी को पूजन करने में, किसी को सामग्री बनाने में, किसी को कुछ भी कार्य करने, भगवान के प्रक्षाल करने में आज रुचि नहीं होगी, उनको रस नहीं लगेगा, महिमा नहीं आएगी, तो कल के दिन इस मंदिर का होगा क्या? मेरा अपना स्वार्थ नहीं है, लेकिन जिस दिन भगवान विराजमान किए थे इस भाव से कि भाई यहाँ पर प्रक्षाल पूजन जो उनकी विनय है, उस विधि में कहीं कोई बाधा ना आ। बहुत से लोग नेगेटिव चलते हैं, लेकिन जो प्रक्षाल पूजन जानते अच्छी तरह, मैं उनकी 4 गलत बातें भी सुन लेता हूं। क्यों? क्योंकि भैया और लोग जो भले भी हैं, हमसे हितैषी बनते हैं, उन्हें आते ही नहीं है, वो कहें भाई साहब मैं क्या करूं, खड़े हो जाते हैं ऐसे आप। कम से कम ये कर तो लेंगे, इन्हें पाठ आता है, थोड़ी विधि आती है, ठीक है ना। अब आप डिफरेंस समझ रहे कि जो साधर्मी वात्सल्य है
जैसे हमने जिन मंदिर का भाव किया तो उसके साथ हम उनको जोड़ते हैं ताकि कोई भी स्थिति हो जाए, मुझे बाहर जाना पड़े, सूतक पातक हो जाए और कोई कारण बन जाए, तो यहाँ प्रक्षाल पूजन की विधि में, भगवान की विनय और मंदिर की विधि में कोई अंतराल नहीं पड़े, कोई गैप नहीं आए। बताओ स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? भाई स्वार्थ के लिए कोई मुझे घर की रोटी नहीं बनवाना या सब्जी नहीं मंगवाना, ख्याल में उनसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जिन मंदिर को, श्री जी की विनय को अपना एक बड़ा लक्ष्य बनाया हो, भावना की हो, तो वो तो उनकी भी सेवा करे। किसी को कोई हाँ भाई साहब मैं हाजिर हूं, कोई हो चाहे नहीं हो मैं हाजिर हूं। क्यों? यहाँ मंदिर में आते जाते रहो भैया, धर्म ध्यान करते रहो, तुमसे कोई अपेक्षा, तुम्हारे घर के 4 काम हम करवा देंगे, लेकिन तुम ये करते हो। उद्देश्य समझ रहे ना? ये बड़ा भारी अंतर है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये क्लियर करके, कि वात्सल्य गुण निस्वार्थ नहीं होता है, बड़ा स्वार्थ होता है, लेकिन दिखता बड़ा निस्वार्थ है, दिखता बड़ा उदार है। उसकी उदारता में पूरा स्वार्थ छुपा होता है और होना चाहिए। अभी तक तो एक पक्ष का, तब दूसरा पक्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्यथा निष्प्रयोजन भटकने वाले को बावला कहते हैं। जिसका कोई प्रयोजन में कर रहा है, यूं ही कर रहे, समझ में? हमारे कई ग्रुपों में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी लिख दो, अरे प्रभु, अरे भाया धन्य हो, समता ऐसी, ओ प्रेम ऐसा, पता नहीं किस किस बात को लेके चालू हो जाएंगे, तो 2-4 पैराग्राफ लिख डालेंगे, उन्हें खुद पता नहीं होगा क्या लिखा। सच्ची बता रहा हूं, उन्हें खुद पता नहीं होगा क्या लिखा, लेकिन लिखेंगे जरूर। समझ गए? तो निष्प्रयोजन को तो बावड़ा ही कहते हैं। तो आप प्रयोजन रखिए। क्या प्रयोजन? हम साधर्मियों के बीच में रहेंगे, कल के दिन किसी भी कारणवश परिणाम हमारे कमजोर पड़े तो वो कामा दिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदिला। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपको बेस बताते हुए यहां तक पहुंचाऊंगा, तब तो ये समझ में आएगा। दिल्ली के इंडिया गेट पे खड़े खड़े एवरेस्ट नहीं दिखती, दुनिया की सबसे ऊंची है लेकिन नहीं दिखती। उसके लिए उसके लेवल तक तो ले जाएंगे जहां से दिखती है। तो ये तो आपको लेवल बढ़ा रहा हूं। सामान्य माता पिता वाला उसमें भी बता दिया, और उसमें भी अपना स्वार्थ, और वो बना रहना चाहिए। नहीं हो तो कोई नहीं करता, फिर अमेरिका हो जाएगा इंडिया, ठीक है ना। अब उसके बाद में साधर्मियों में क्यों करना? क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी कारणवश परिणामों में धर्म से कहीं शिथिलता दिखी, होता है भैया। लोग जो पहले बड़ी दृढ़ता से कर रहे होते हैं, बीमारी आ जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई परिस्थिति ऐसी पड़ जाए, बहुत से लोगों को देखा कि नहीं निभ पाता, उनका नहीं निभा पाते। अब ऐसे में, अब जैसे मान लो मैंने देखा कई हमारे ऐसे लोग हैं कि जो घर की चक्की का आटा लेते थे, दूसरा लेते नहीं थे। अब आ गए, बच्चों के पास आ गए, बच्चे कहते भैया हमें तो रहने को जगह नहीं है, 2 कमरे का फ्लैट, तुम्हारे लिए चक्की पसारना। बहू राजी नहीं है। अब मन मार के खाते हैं, बाजार से वो आशीर्वाद आता है, बोरी का सुख खाते हैं लोग। अब डिफरेंस समझ रहे ना? अकेले कहां से लाएं, कहां पीसें, कहां फैलाएं? खर्चा तो कर दें, लेकिन चीज बहू रखने को राजी नहीं, कौन कलह करवाए? अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब धीरे धीरे बहुत सी चीजों में जीवन भर नहीं किया, अब कर रहे, समझ रहे? तो ऐसे लोगों के फिर पता करो। जैसे मैं दिल्ली में रहता था, मैं तो अपना आटा, भाई गेहूं लिए, सब कर लिए, जो कुछ थोड़े लेता था शुरू में जब आया था, और लेके अपने खड़े होके चक्की पे पिसवा लाया। अब चक्की पे जब आप पिसवाते हो, चाहे सामने पिसवाओ, तो अभी जब आपका डलेगा तो 1 किलो आटा तो पिछले वाले का आना है, और आपका लास्ट का 1 किलो आटा किसी और के में जाएगा। ये तय मानो आप। अब कहां तक शुद्ध बचेगा? भाई जो पंचायती चक्की है बाजार की, उसमें तो यही होना है। तो दोस्त तो लगेगा ही लगेगा, दूसरे ने कीड़े वाले पे कुछ भी, वो तो देखता नहीं, वो तो उठाता डाल देता। माई माँ तो साहब कहती भाई मैं तो बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता।
या तो मैं 4 दिन के लिए आऊंगी, 4 दिन में चली जाऊंगी, रोकना है तो व्यवस्था करो। अब फिर हमने अपने साधर्मियों को फोन कर करके, भाई साहब चक्की किसके यहाँ, अब उनके यहाँ जाए तो भैया सुबह पहले ले जाए, भाई साहब बड़ी कृपा आपकी। अब हम कोई जो साधन थे सो थे, धीरे धीरे अंतर आता। फिर हमने कहा नहीं, ये माता पिता को तकलीफ होती है, जिस दिन घर किया सबसे पहला काम किया चक्की खरीदी। आज के बाद ना हम खाएंगे ना उन्हें आकुलता हो, किसी के यहाँ जाएंगे। अब उनके संस्कार थे तो आज हम भी शुद्ध खा रहे हैं। आप जैसे संस्कारियों के साथ में रहेंगे, साधर्मी वात्सल्य का मतलब क्या, ऐसे लोगों के संगत में रहिए कि आपके संस्कार बने तो बिगड़ नहीं पाए। यदि इस मर्यादा में रहेंगे तो कभी न कभी ऊंची श्रेणी में पहुंच जाएंगे, और इस मर्यादा में ही नहीं रहेंगे तो ध्यान रखना, उम्र ज्यों ज्यों बढ़ेगी बीमारियां घेरेंगी, आपके धर्म के संस्कार छूटेंगे, चाहे आप लाख मानते हो। इसलिए संगत में ऐसे रहो कि कभी भी हो, कोई नहीं करे तो कोई भी साधर्मी पास में हो, वहां से आ जाएगा 8। भाई तुम एक आदमी को कितना चाहिए 4 रोटी का, मैं रोज मेरे से हर तीसरे दिन ले जाओ, हमारे यहाँ पिस्ता। अब देखो अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया। तो आपको जैसे साधर्मियों के बीच में रहोगे, आपका धर्म बचा रहे, आपके संस्कार बचे रहे। इसके लिए आप भले ही स्वार्थ नहीं रखो, शुरू से नहीं दिखाओ, लेकिन इसका ये दूरगामी लाभ है। और ये खाली आटे वाली बात नहीं है, तो दृष्टांत है। असल में आपके संस्कार, आप चर्चा करोगे किससे, जिसके पास जाओगे वो उसी स्तर की चर्चा करेगा। गुरुदेव के पास कोई जाए तो उन्हें तो इधर उधर कभी नहीं पूछते थे प्रधानमंत्री कौन है, कोई नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे पता है, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद जब वहां जाना था जो इलेक्शन में, उसने तय किया, किसी ने बताया कि गुरुदेव के उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे सोनभद्र। काफी तैयारियां हो गई, वहां सिक्योरिटी लग गई। गुरुदेव ने कहा कौन है, कौन भाई है, कौन भाई है। उन्हें यह पता नहीं था देश की प्रधानमंत्री कौन भाई, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा उसे, जैन है क्या, जावा दो। वहां मैसेज पहुंच गया, नहीं आई। आप समझ रहे क्यों, क्योंकि हमें ऐसे आज एक होता, बाई द वे वहां का वो जीत जाता, अब सब लोगों का, नेताओं का यहां से आशीर्वाद लेना शुरू। उन्होंने भैया ये तत्व चर्चा छोड़ के इस चक्कर में पड़ेगा कौन, कौन राजनीति में किसको आशीर्वाद देना और किसको नहीं देना, किसको जितवाना किसको नहीं जितवाना, किससे राग करना किससे द्वेष करना, मुझे इस चक्कर ही में नहीं पड़ना। मैं तो गायक की धुन रमाने वाला व्यक्ति हूं, मुझे वो नहीं चाहिए। हमें तो तुम जैसे साधर्मी चाहिए जो गायक की चर्चा सुनते। आप सोचिए, देश की प्रधानमंत्री को मिलने से मना कर दिया, क्यों? और आप जैसे सब साधर्मियों से बड़े चाव से मिलते थे, उन्हें पेड़े तक देते थे। सीहोर के पेड़े वहां बहुत प्रसिद्ध होते हैं, तो वो पेड़े देते थे, लोग लाके वहां रख देते थे, आए आओ पेड़े। अरे कोई पेड़ा कोई प्रसाद नहीं था उनका, उनका उद्देश्य क्या करें, बच्चे बच्चे आते, कोई लोग आते, चलो वही खुश होते। तो ये डिफरेंस समझ रहे, उन्हें साधर्मी चाहिए जो गायक की चर्चा पसंद करते हो, जो नमोकार मंत्र पढ़ते हो, जो वीतरागी देव की वंदना करते हो, वो चाहिए हमें। वो नहीं चाहिए जिनके साथ में बैठने पर संसार की, विषय किसाई की, राजनीति की ये चर्चा मिलती है, नहीं चाहिए। अंतर समझ, कितना बड़ा अंतर पड़ा। आज चर्चा पूरी होते होते आप मुनि धर्म के इस वात्सल्य गुण पे आ जाएंगे, लेकिन अभी क्रम से समझो। एक सामान्य परिवारजनों पे वात्सल्य, फिर साधर्मी वात्सल्य, ये दोनों मिथ्यात्व भूमिका में भी सामान्य जैनी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सम्यक दृष्टि बनना है, उन्हें धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना है, उन्हें श्रावक के अष्टमूल गुण नहीं छोड़ना है, इस करते हैं। समझे? अब इसके बाद में सम्यक दृष्टि में है। सम्यक दृष्टि ने जो निज निधि पाई, वो निज निधि के लिए किन पर वात्सल्य करेगा, वो
सामान्य साधर्मी पर तो रखे लेकिन धीरे धीरे उसमें वो चुनने लगता है। फॉर द एग्जाम्पल, गुरुदेव चुनते थे नाम किसका, आने को कितने लोग होते थे, पूछ लेते थे, वो कोई आता था, कौन गांव से आए, क्या काम, ठीक है, कभी स्वाध्याय होता तो पूछ लेते, यहाँ के किसने बता दिया, कैसे रुचि लग गई, मैंने खुद देखा, कोई नए नए देखे, कभी कभार भाव आता तो पूछ लेते थे। लेकिन इसके अलावा वो चर्चा उनकी स्वाध्याय में नहीं आती थी। स्वाध्याय में गिने चुने नाम आते थे, संबोधन गिने चुने से। क्यों? जिन्हें तत्व की धगस है और रुचि है, ज्ञान है, उनसे ही संपर्क रखना। फिर सामान्य साधर्मी और बाहरी चीजों वालों से संपर्क नहीं रखना। बहु भाई जी से उनका इतना था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सभी विद्वानों से था, कोई कमी नहीं थी। बहु भाई जी से गजब का था, और एक युगल जी से मैंने जितना देखा, क्योंकि हमारे सामने निहाल भाई जी थे नहीं, वरना सुनते हैं कि उनके प्रति उनका बहुत वात्सल्य रहता था। लेकिन इन दो का मैंने देखा, जब उन्हें बहनश्री के वचनामृत को बता रहा था कि इसमें वास्तविक समस्या क्या है, मूल मुद्दा है सम्यक दृष्टि जीव, वो अपने सम्यक्त्व के जो मूल तत्व है उसमें कमी नहीं चाहता, उसका विकल्प नहीं चाहता। धीरे धीरे सामान्य धर्म के नाम पर जो सांसारिक चर्चा या बाह्य क्रिया कांड की करते हैं, उनसे वो बचता है, उनसे सीमित होता है, उनमें रुचि नहीं रखेगा। रुचि किसमें रखेगा? जो शुद्ध तत्व ज्ञान की बात करे, जो सुने। इसी में मैं बाबू भाई जी का बता रहा था कि उन्होंने जब बहनश्री के वचनामृत उनको बहुत भाव विभोर किए तो बड़े उससे बोलते थे, मेरे सामने, उस सेवरे में तो मैं था, मेरे सामने लोकार्पण हुआ, और बोले, बाबू भाई जी 1 लाख किसी से नहीं। उन्हें पता था कि ये बाबू भाई खड़े हुए और खटखट मैंने उनके पता नहीं क्या पूर्ण योग था, बाबू भाई जी का भी, खड़े हुए नहीं, तड़ बोलते जाएंगे, और ऐसा पैसा बरसता था, कभी भी 2-3 मिनट से ज्यादा पैसे की बात नहीं होने देती। और 2-3 मिनट में उस जमाने में लाखों लाख की व्यवस्था हो जाती थी। समझ गया? तो किससे बोले? इसके भाव देखे, जिसका जैसा योग देखे। तो उद्देश्य यही रहता है कि साधर्मी का वात्सल्य 2 वर्गों में बढ़ जाता है, एक सामान्य जीव के और एक सम्यक दृष्टि जीव के। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा मुख्य रूप से अपने से उत्कृष्ट साधर्मियों का वात्सल्य करेगा, अपने से जो श्रेष्ठ है। क्यों? उनकी संगति में रहना चाहेगा, क्योंकि बढ़ेगा तो उनके साथ ना। अपने से जूनियर्स को पढ़ाएगा कि पढ़ेगा? बढ़ना है जिसको, तो वो तो अपने से आगे वालों के साथ रहेगा। समझ गए ना? तो वो हमेशा देशवृत्ति, महावृत्ति, मुख्य रूप से इनका सानिध्य करना चाहेगा। यदि ये नहीं मिले तो गहन स्वाध्यायी जो हैं, तत्वरुचि वाले हैं, उनकी संगति में रहना चाहिए। जो विशेष रूप से मंद कसाई हैं, जिनको बात बात में उत्तेजना नहीं आती या तीव्र लोभ के भाव नहीं आती, उनके साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध तत्व की बात वहीं पनपेगी। हर मिट्टी में हर चीज पनपती नहीं, हर जीव के परिणामों में, हर तरह के परिणामों में यह सम्यक दर्शन का पोषण पनपता नहीं। आप जानते हैं, आवृत्ति सम्यक दृष्टि पहली बार प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है, जो गारंटी से छूटता है, जगन्य अंतर्मूर्त में ही छूट जाता है। अब इतनी जल्दी जो छूट जाना है, फिर द्वारा होने के लिए प्रॉपर पुरुषार्थ चाहिए। समझ गया? जैसे आप कोई चीज करते सब तरीके से, लेकिन अचानक कोई चीज मिल जाती है। समझ गया ना? मैं इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं आपको। हमारे ललितपुर के पास देवगढ़ नाम का एक केंद्र है, बड़ा अच्छा धार्मिक, अपने जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। वह एक्चुअली किसी राजा का राज्य था, पूरा किला बना हुआ है, उसी ने इतने जैन मंदिर बनवाए और सब किए। तो बाई दबा उसके परिवार में नॉन जैन भी थे, रानी वानी कोई होगी, तो उन्होंने अन्य मतियों के मंदिर भी अलग बनवाए, छोटे मोटे हैं वो, पर हैं। अब मजे की बात, लोग कहते कि वो बड़ा समृद्ध राज्य था, आज से 700-800 साल पहले बड़ा समृद्ध राज्य था। अब उसमें
कोई कहते कि साहब उसके पास पारस पत्थर था। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं होता है, मैंने देखा नहीं, बस सुना है, किस्से कहानियों में सुना है, देखा कुछ नहीं। तो वहां पर बेतवा नदी की बहुत बड़ी घाटी है, तो वो लोग आज भी वहां पर किंवदंती कहते हैं कहानियों में कि साहब वो जब वहां के जो शत्रु राजा ये मुसलमान लोग जब लूटने आए तो उसने और खजाना लूट लो कोई बात नहीं, लेकिन पारस पत्थर इनके हाथ में नहीं जाना चाहिए वरना पूरे देश को गुलाम बना लेंगे। तो उसने क्या किया, वह नदी में फेंक दी। अब वहां नदी बहुत गहरी और उसमें 12 मासी पानी उतना ही गहरा भरा रहता। क्यों? क्योंकि वो एक द्वीप जैसा बना हुआ, ठहराव है वहां पानी और बहुत गहराई है। अब उसमें फेंक दिया तो कहते उसने मुसलमान शासक ने वो हाथी के पैर में लोहे की जंजीर बंधवाई, जंजीरें, और उसमें तो हाथी तैरना जानता है, कितना ही भारी होता है, लेकिन पानी में वो डूबता नहीं, तो वो पूरे में तैरा तो जंजीरें टकराए। अब कई दिन चलता रहा। एक दिन जब वो हाथी बाहर आए तो एक हाथी के पैर की जंजीर का एक कड़ी सोने की हो गई। अब वो एक कड़ी सोने की हो गई माने पारस पत्थर तो है, अब लेकिन कहां हुई, वो पूरे में डोल रहा था। अब कहां हुई है क्या पता, नीचे किसी ने घुस के देखा पानी में। अब दोबारा फिर ट्राई किया खूब कई दिनों तक, फिर नहीं हुई। लेकिन वो एक कड़ी क्या बताती है कि यहां पारस पत्थर है। किससे होगा ये पता नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी जो प्रथमोपम सम्यक दृष्टि रहा, वह क्या कोशिश करता है, वह कोशिश करता है, लगातार प्रयास करता है कि ऐसे लोग मिले कि जो जिनके सानिध्य में मैं पुनः सम्यक्त को प्राप्त करके और क्षोभसम सम्यक दृष्टि बन जाए, उस चीज को टिकाऊं, फिर मेरे परिणामों में विचलितता ना आए, ये चीज मिलके छूट ना जाए। अभी तो वो पारस पत्थर की तरह टकरा तो गई, सिद्ध तो हो गया क्या है, लेकिन पूरी चीज पता नहीं, ख्याल में बारंबार उस चीज को नहीं कर सकते, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार जो जीव अपने साधर्मियों, अपने से उत्कृष्ट जीवों की सन्निधि में निरंतर अपने अंतरंग के रस की पोषण के लिए, ये कहता नहीं है, लेकिन इसी उद्देश्य से उन साधर्मियों के प्रति बहुत वात्सल्य दिखाता है, उसे क्या कहेंगे, साधर्मी वात्सल्य। अब मैं इसमें एक थोड़ी सी नेगेटिव बात कर रहा हूं, हमारे साधर्मियों को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग कई चीजों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, खास तौर पे आज की नई पीढ़ी। अमित जी भाई साहब खास तौर पे ध्यान दें। हम क्या करते हैं, आपको कोई भी देखो, करुणा दान का निषेध नहीं कर रहा हूं, बाकी कोई भी दिखे उसी का जो भीख मांगा दे दी, जो जिसने कहा दे दी, कोई भी रोता आ गया दे दी, मैं नहीं देता जब तक मुझे पक्का पता नहीं चले कौन है, क्या करता है। मैं कितना वाजिब केस, उसको चल भैया तेरे साथ, मैं तुझे टैक्सी लेके चलता हूं, कहाँ है तेरा मरीज, वहां जाके डॉक्टर से मिलूंगा, मैं वहां पैसे जमा कर दूंगा, तेरे को नहीं। बात समझ रहे ना? क्यों? इससे जाके कहीं उसने स्मैक पी, दारू पी, नॉन वेज खाया, तो उसके निमित्त कौन बनेंगे, आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन आज की नई पीढ़ी, अरे भाई मांग रहा है, क्या करूं? ये जो चेंज है, ये जो चॉइस है, इस चॉइस का मर्म आपको सीखना। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो करुणा दान भी हर किसी को नहीं करे, जिससे वो सम्यक्तियों में या देशवृत्तियों में, महावृत्तियों में, उनमें वो अधिक से अधिक बहुमान दिखाएगा, उनके लिए कुछ भी लुटाने को तैयार रहेगा। लेकिन और चीजों में संसार के वो कंजूसी दिखाएगा। बच्चा कहे मैं पिज्जा खाना, क्या कहते हैं, बाहर की चीज खाते रहते हो। उस दिन पेट खराब हो गया तो डॉक्टर के यहाँ लेके 10 बार, अरे जीवन में 100 बार खाया होगा बच्चे ने पिज्जा, एक बार बीमार हो गए तुम वो दिखाओगे, वो याद दिलाओगे, 99 बार की बात नहीं करोगे। करते कि नहीं करते? उद्देश्य क्या कि मेरा बच्चा बाजार की अशुद्ध चीजों खाने के संस्कार ना ले। क्यों? क्योंकि कल के दिन, आज तो ये मेरे आश्रित है, कल के दिन जब मैं इसके आश्रित होऊंगा तो फिर इस किचन की शुद्धि कहां मिलेगी, मुझे शुद्ध भोजन कहां मिलेगा, कौन कराएगा? आप डिफरेंस समझ रहे हैं? इसलिए
उसको अच्छी से अच्छी चीज लाके देने को तैयार, लेकिन उसमें कंजूसी दिखाएगा। उसे मंदिर ले जाना, तीर्थ यात्रा चलना, फटाफट टिकट बुक करा लो फ्लाइट के, तैयार हो जाए, लेकिन ज्यादा घूमने कहाँ जाना, क्या करना, अभी हमें ये कर 100 बहाने बनाएगा, झूठ भी बोले, बुरा मत मान। मैं जिनवाणी गद्दी बैठ के करूँगा, मैं भी ऐसा कर देता। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी रुचि नहीं, उसके ज्यादा संस्कार नहीं देना चाहिए। समझ में? कोशिश करिए, यदि कहीं ऐसा जाना भी पड़े तो पता करो भैया वहां जिन मंदिर है कि नहीं, कहीं धर्म चर्चा वाले मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो देव दर्शन तो मिलेंगे, बिना उसके तो नहीं रहना पड़े। आप ये सोचिए, डिफरेंस समझ रहे हैं ना? अमित जी भाईजान ने हमारी बहुत व्यवस्था कराई थी शिमला में, वहां देव दर्शन थे, जिन मंदिर बना हुआ था, हम लोग चले गए, कम से कम दिन में 2 बार 1 बार जितना हो दर्शन तो मिलते। सुबह सुबह उठ के एकदम पैदल चल के जाते थे, भाव से दर्शन करते थे, पूजन करते थे, करके तब आते। तो एक हमें कुछ तो मिले, उनके मन के लिए यदि किया तो उस कंप्रोमाइज में हमारा अपना हित भी सामने। बच्चों को लेके जाते थे जिद करके, देखो बेटा यहाँ दर्शन है भगवान के, चलो तुम सब लोग करो। ये संस्कार जो आप डाल रहे हो, ये संस्कार आगे काम आएंगे। समझ में आया? तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी अपने स्वार्थ से वात्सल्य करता है, किल जीवों में करता है, अपने से श्रेष्ठ, अपने बराबर के या वैराग्य के रस के धनी। ध्यान रखना, 3 कैटेगरी बताई, या तो अपने से श्रेष्ठ देशवृत्ति महावृत्ति, दूसरा अपने बराबर के जो स्वयं सम्यक दृष्टि हो, और यदि कदाचित कमी हो तो जिनके थोड़े मंद कसाय के परिणाम हो, थोड़े विरक्त संयम के परिणाम हो, चाहे वो भले ही अज्ञानता पूर्वक हो, माने सम्यक ज्ञान के बिना जो होता है, अज्ञानता पूर्वक माने उल्टा सीधा करने वाला नहीं। अज्ञानता पूर्वक किया गया संयम का मतलब क्या है कि जो बाहरी आचरण होगा वो तो शास्त्र के अनुसार ही होगा, लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए अज्ञानता पूर्वक। ख्याल में? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि वो सम्यक दृष्टि के बाद देशवृत्ति किनसे मिलेगा, कि देशवृत्ति मुख्य पढ़े, देशवृत्तियों से भी कम, महावृत्तियों से ज्यादा मिलेगा। आवृत्तियों से तो ध्यान ही नहीं देगा, जो मिल गए ठीक। अपना चौका घर में अलग कर लिया, अपना चूल्हा अलग कर लिया, 4 बर्तन अलग कर लिए, एक कमरा छोटा सा ले लिया, भैया मुझे तुम्हारा एसी नहीं चाहिए, तुम्हारा कूलर नहीं चाहिए, मैं तो अकेले पंखे में काम चला, ठीक है ना, मैं तो जमीन पे चटाई बिछा के काम चला लूंगा, बेटा तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, जो कमरा तुम्हारे काम का नहीं हो वो हमें दे। उसी में एक कोने में थोड़ा सा हम अपना छोटी सी सिंगल गैस रख लेंगे, हम अपना कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुमसे तालमेल बनना है नहीं, अब देशवृत्ति की भूमिका आवृत्तियों से बहुत ऊपर होगी। न केवल खान पान, न केवल बाह्य आचार, बल्कि अंतरंग में देशव्रत से ऊपर जब देश संयम के भाव आ जाएं, तो देश संयम करना कब पड़ता है? आप स्मरण करिए आचार्य अमृतचंद्र सूरी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। कुछ याद आया भाई साहब? मुकेश जी कुछ याद आया? नहीं आया, जबकि इन्हें कम से कम 10 बार बताया हुआ है शंकर रोड की स्वाध्याय चर्चा में। उसमें आचार्य अमृतचंद्र सूरी लिखते हैं कि यदि किसी को वैराग्य के भाव हो तो उसे सीधा मुनि बनने का ही कहना, देशव्रत का कहना ही नहीं। आपको एक पक्का प्रमाण बता रहा हूं। और यदि तुम उसे छोटा अंगीकार करने को कहते हो, तस्य अस्थि निग्रह स्थानम, वो दंड का पात्र है जयेंद्र से। ये साहस है अमृतचंद्र सूरी का। 2 टूक। आज हम लोग क्या कहते, भैया मुनि बनना पहले थोड़ा सा अभ्यास करो। कहते मुनि वैराग्य भाव से बना जाता, ट्रेनिंग लेके नहीं बना जाता। वैराग्य जब प्रकर्ष पे होगा तो बाहर की अनुकूलता, जब अंदर में भावलिंग होगा तो ये सारा शिष्टाचार आ जाएगा। और जिसके भावलिंग नहीं होगा उसे शिष्टाचार कितना ही सिखा लो, वो रटेगा लेकिन कर नहीं, उसके अनुरूप भाव नहीं बन पाएंगे उसके। ख्याल में? इसलिए कहा
कि सबसे पहले तो कहना कि यदि तुझे वैराग्य जगा तो तू मुनि बन जा। आज कोई इसके लिए सहमत नहीं हुआ मेरी बात से, लेकिन ये बात इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं, अमृतचंद्राचार्य। अब उसको भी ऐसा किसी ने कहा होगा और कदाचित उसके परिणाम उतने न हो पाए। समझाया तो सबने वही था, नहीं कर पाए। अरे इंडिया में किसको नहीं लगता कि हम मर्सिडीज खरीदें, लेकिन नहीं है उतना हिसाब किताब। एक बार गए भी, रेट पूछा, रेट का एक बार हिम्मत कर ले, चलो भाई आजकल 28 लाख की भी आने लगी मर्सिडीज, जोर मार ले, कोई बड़ी बात नहीं है, इस रेट में तो बहुत गाड़ियां आती हैं। लेकिन मर्सिडीज की जो एक सर्विस का रेट पूछा तो खोपड़ी खुजाने की भाव हो गए। क्यों? वो लाख रुपए से कम की नहीं पड़ रही थी। उसके इंश्योरेंस के रेट अलग, सर्विस के रेट अलग। एक पार्ट, एक लाइट खराब हो गई तो ये यदि 2-2.5 हजार में बदल जाती है तो 25-30 हजार में बदल जाती। अरे बाप रे, हाथी कौन पालेगा? अब डिफरेंस समझ रहे हैं ना? कदाचित कोई किसी कारणवश नहीं कर पाया, लेकिन उसके भाव तो हैं। एक ना एक दिन यदि हमारी उतनी स्थिति हुई और बेहतर हमारी पोजीशन हुई तो हम बेटा तुम्हें मर्सिडीज ही खरीद के देंगे। कई माता पिता ऐसा करते हैं, खुद सारे जीवन 800 में या छोटी मोटी गाड़ी में रह लेते हैं, लेकिन अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो उसे लग्जरी गाड़ी देते हैं। वो कोई मैं दहेज वहेज इन चीजों का समर्थन नहीं कर रहा हूं भाई, किसी चीज का अनर्थ नहीं निकालना, मेरा जितना प्रयोजन है उतना ही समझना। इसका मतलब है कि उनके भाव क्या होते हैं, हमेशा उत्कृष्ट के होते हैं। वो नहीं कर पाए बात दूसरी, लेकिन संगति में किसके रहना? उत्कृष्ट लोग। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है, बेटी लेना गरीब की, देना अमीर के। कि क्यों? बच्ची को तुम्हारे यहां जितने सुख साधन की आदत पड़ी है वो वहां जाके दुखी मन में नहीं, परेशान नहीं रहे, कम से कम उससे तो बेहतर मिले, ताकि उसका वहां मन लगे, रमे, वो बार बार अपने पीयर को याद नहीं करे। ऐसे ही अपने से उत्कृष्ट लोगों की संगति में रहोगे तो आपको निकृष्टता के भाव नहीं है, नीचे लौटने के भाव नहीं है। ख्याल में? सेवा भी करना तो उनकी करना। आचार्य कुंद देव ने समय सार में इसका स्वरूप लिखा है। जयणाम को भी पुरुषो रायाणम जानी दूण शब्द तो तम चरतम अणुचरदी पड़ो अथत्थियोपयति। जिसे पैसा चाहिए वह राजा की सेवा करता है। आपको पता है कि इस वात्सल्य की चर्चा है, आपने तो दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ा, उसे पढ़िए। हर चीज में अनेक दृष्टिकोण है। राजा को जानकर उसको उस जैसा आचरण करता है। क्यों? अथत्थियो, उसे पैसा चाहिए और वो पैसे वाला है, वो दे सकता है। खुश हो गया, एक तुमने कविता लिखी, खुश हो गया, कंठार निकाल के दे दिया, जो हाथ में आए यूं पकड़ा दिया, कुछ भी दे दे। तुम्हारे तो जिंदगी में तनख्वाह नहीं जोड़ पाओगे उतनी जितना एक बार में मिल जाए। तो वो जैसे उसकी कवि लोग, विद्वान लोग राजा की सेवा करते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो ज्ञान है, जो प्रतिभा है, उसकी कीमत कहां होगी? वो राज दरबार में होगी, यहां गांव में कीमत नहीं। अंतर समझ रहे? तो जैसे वो अपने से उत्कृष्ट की सेवा करता तो उसे अच्छा फल मिलता, ऐसे ही जो देशवृत्ति है वो महावृत्तियों की सेवा में अपना जीवन बिताती है। और आज आपको एक गहरा रहस्य बता रहा हूं, अभी मूल मुद्दे की बात तो शुरू नहीं हुई। वो क्या? कि इसीलिए देशवृत्तियों के जो ये भाव होते थे, इसीलिए महावृत्ति अनुद्दिष्ट आहार लेते रहते थे। क्यों? देशवृत्तियों के चौके में ऑलरेडी ऐसा ही बनता है। मुनिराज कोई भी आहार देशवृत्तियों से ज्यादा शुद्ध नहीं लेते। अवृत्ति उद्दिष्ट देंगे, लेकिन देशवृत्ति उद्दिष्ट नहीं, क्योंकि उनके रोज ही ऐसा बनता है। तो देशवृत्ति अधिकतम मुनिराजों की संगति में रहे, अधिकतम उनके प्रति वात्सल्य, उनके प्रति सेवा भाव रखें, ताकि यदि कुछ भी सीखने को मिले, अपना भविष्य दिखता है। जैसे
मर्सिडीज वाले के पड़ोस में रहने पे अपना, कल के दिन हम भी ऐसी गाड़ी खरीदे। ऐसे ही मुनिराज की संगति में रहने वाले जीव देशवृत्ति, कल के दिन हम भी ऐसे पिछी कमंडल लेके आत्म ध्यान में हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी। ये भावना उमड़ती, ये स्वार्थ समझ में, और किसी स्वार्थ से नहीं कर रहे कि महाराज कोई बेटी के ब्याह नहीं हो रहा, थोड़ा सा कुछ मंत्र दे दो। ऐसा जिसने किया उसने मुनि धर्म को भी नष्ट किया और अपना मनुष्य भाव नष्ट किया। सबसे ज्यादा घोर अज्ञानी और मुनि धर्म या जिन धर्म को बिगाड़ने वाले वो लोग हैं जो आशीर्वाद में भोगों की याचना करते हैं, जो मुनिराजों को उनकी समय रत्नत्रय वृद्धि के अलावा दूसरे विकल्प की चर्चा करते हैं, बेटी बेटियों के शादियों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, धन संपत्ति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, फैक्ट्री वृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, कोर्ट केस जीतने के। ऐसे लोग जिन धर्म के विनाश के कारण, क्यों मुनिराजों को भी उनने वैसी बना दी, वो भी उसी में रुचि लेने लगे, वो भी गृहस्थों के संगत में रहने लगे, उनकी अपनी साधना छूट गई। आज एक दर्शन करने को मुनिराज नहीं मिल रहे हैं, सच्चे भावलिंगी मुनिराज क्यों नहीं मिल रहे? इन कारणों से। आप जब गृहस्थों की संगति में रहोगे तो यही दुर्दशा हो। कमजोर की संगति में धन बढ़ता नहीं है, आप चारों ओर 100 भिखारियों से घिरे रहो, क्यों? क्या होगा? शिखर जी पे जब जाते हैं, रस्ते भर भिखारी बैठे हैं, दे 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 दे, भगवान के चरणों में चढ़ाने को चावल नहीं बचते बहुत लोगों के पास, कितना लेके जाएंगे? नीचे से ज्यादा वजन लिया नहीं जाता, 1-2 किलो ले लिए द्रव। अब सबको तुम इतना इतना सा भी चढ़ाओगे तो भगवान के चरणों में चढ़ाने को द्रव नहीं बचती। ऐसे ही अपना उपयोग, अपने परिणाम जो धर्म के हैं, यदि आप भोगियों के साथ रहोगे, इनमें चला जाएगा तो आप योगी बनने की चेष्टा नहीं करेंगे। इसलिए देशवृत्ति यदि कहीं लगाते भी हैं तो वो मात्र महावृत्तियों की संगति करते हैं। कभी कभार उनका योग ना मिले तो अपने से उत्कृष्ट देशवृत्ति की, क्यों? देशवृत्त में 11 प्रतिमाएं होती हैं। अब पहली प्रतिमा वाला भी देशवृत्ति है और 11वीं प्रतिमा वाला भी देशवृत्ति। ऐसे स्टेज, ऐसे अलग अलग भेद मुनि धर्म में नहीं जैसे इनमें। ख्याल में है ना? तो एक देशवृत्ति अपने से उत्कृष्ट देशवृत्ति की सेवा करे, वात्सल्य करे, उनका बहुमान करे, अधिकतम उनकी व्यवस्था करे, वैयावृत्ति आदि। क्यों? इनकी संगति में रहेंगे तो हमें बढ़ने की बात मिलेगी, घटने की नहीं मिलेगी। जैसे राजा के लिए संगति में रहेगा तो कवि को पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। समझिए आप? ऐसे देशवृत्ति अपने से उत्कृष्ट देशवृत्ति की संगति में रहे, नहीं हो तो समानांतर के रहे, वो भी योग नहीं मिले तो कम से कम जो वीतराग धर्म के विरुद्ध जहां चर्चा नहीं चलती हो, ऐसे लोगों की संगति में रहें। कम से कम इस वीतराग धर्म और आत्म धर्म के बिना हमें दूसरी चर्चा सुनने को नहीं मिले, विकताओं की चर्चा सुनने को नहीं मिले, ऐसी संगति में। अमित जी भाई सब समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? ये सब वात्सल्य का स्वरूप है, ये आपके वात्सल्य का क्राइटेरिया है। आप किसी के प्रति लगाइए। वात्सल्य माने बहुत बड़ा भ्रम है कि जैसे हमने गोवत्स प्रीतम, तो बच्चे से वात्सल्य, अपने से छोटे से वात्सल्य, ऐसा नहीं है। वात्सल्य माने आपका संपर्क क्षेत्र क्या हो, किनसे आप मिले बैठे, उठे बैठे, किनसे आप संपर्क रखें। यदि आप किसी मांसाहारी के घर में जाके उठेंगे बैठेंगे तो क्या होगा? पानी भी पी लेंगे, सब वो तो पानी था। क्या होगा भाई साहब? स्वरूप जानते हो? आपने देख के भले ही कैसे भी पता कर लिया था, पानी ले लिया उसका दिल रखने के लिए, बच्चा जो होगा वो वहां का भोजन करेगा, तो बच्चा उनके बच्चों के साथ खेलने जाएगा। मुझे याद है आज अपना मतलब आज से 35 साल 32 साल पुरानी बात, पहली बिटिया हुई
साल भर के होने के बाद धीरे धीरे जब चलने दौड़ने लगी तो नीचे ग्राउंड था बहुत बड़ा, दोनों साइड फ्लैट थे, बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड, तो उनमें सब बच्चे शाम को खेलते थे। वो भी जाने लगी, बहुत खुश हुई बच्चों के साथ खेल के। हर उम्र के बच्चे थे, क्यों? क्योंकि थोड़े नहीं, इस साइड 20 फ्लैट, उधर 40 फ्लैट थे, 40 परिवार रह रहे, तो भाई हर एक उम्र के बच्चे मिल जाते। तो उन्होंने किया। अब 2 दिन बाद मैंने देखा कि वो माँ बहन की गाली दे रही। मैंने डांटा, ये क्या हुआ, कैसे सीखी? अब ये हद पर कि ऐसी गंदी गाली क्यों दे रही? वो भी अपने पिता को। हमारे यहां तो ये संस्कार नहीं। पता किया कि जिन बच्चों के साथ खेलती थी, एक थोड़ी छोटी सोच वाले परिवार का बच्चा था, वो माँ बहन की गाली देता था। उससे सीखा। अब उसे क्या पता इसका अर्थ क्या है, देने लगी। मैंने कहा खबरदार, आज के बाद बच्ची खेल। मैंने कहा मैं टाइम दूं। वो रोए। मैंने कहा मैं बॉल लाया, बैट लाया, रोज उनके साथ शाम को 1 घंटे खेलता। तू जो कहे वो माने। छत पे खेल रहे, नीचे चली जाए, दौड़ के 2 मंजिल उतर के नीचे जाऊं, फिर बॉल लेके आऊं। क्यों? तू संगत तो ऐसी कर कि जहां तेरे संस्कार नहीं बिगड़े। समझ में आया? तुझे ऊंचे उठने का रास्ता जहां मिले। वात्सल्य का अर्थ अकेला बच्चा मान के करना नहीं, छोटा मान के करना नहीं है। छोटों जन पे प्यार लुटाना या करुणा करना, इसका नाम अकेला वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य का क्षेत्र वो है जिसके बीच में आप रहेंगे तो आप ग्रो कर सके। आप विपरीत जगह रहे ही नहीं। समझ रहे आप? वो है वात्सल्य का स्वरूप। अब आप इस संदर्भ में देखिए, देशवृत्ति से अब हम महावृत्ति की ओर चलते। एक भावलिंगी महावृत्ति, द्रव्यलिंगी की बातें नहीं कर रहा हूं। क्यों? जो मुनि ही नहीं है, फिर हम उन्हें महावृत्ति के कि क्यों अपमानित कर रहे हैं धर्म को? हम उसकी चर्चा ही नहीं करते, क्यों? उनके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। फिर किसको भला कहो, किसको बुरा कहो, हमें चर्चा ही नहीं करना। सच्चे भावलिंगी जो मुनिराज हैं, उनमें भी जो स्वस्थान प्रवृत्त संयतक है, वो बहुमान करते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, भावना करते हैं कि जो साधना करके मोक्ष जा सकते हैं वो हमें कब देखने को मिले। जैसे देशवृत्ति कहते हैं, मुनिवर कब मिली है उबगारी। तो स्विच बंद कर दो पीछे। क्यों? क्योंकि उनकी संगति में हमारे परिणाम बदलेंगे। यदि उनकी संगति नहीं की, दूसरों की तो हमारे परिणाम कमजोर है। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? इसलिए वो जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं, वो उत्कृष्ट वर्धमान चारित्र के धनियों की संगति करते हैं। और जो स्वयं वर्धमान चारित्र के धनी कुंद जैसे थे, तो उनकी भावना कैसी थी? मैं साक्षात तीर्थंकर का योग प्राप्त करूं, समोसरण का योग प्राप्त करूं, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराजों को देखूं, साक्षात केवलियों की संगति करूं, ताकि मुझे आगे का रास्ता पता चले। जहां तक मेरी गाड़ी रुक गई है उससे आगे का। जो कुंद विदेश क्षेत्र गए थे, वो वात्सल्य था। जो वहां विनय की थी, वो भक्ति थी। संयोग, जिनका संयोग जुटाना ये वात्सल्य है, और उनकी विनय करना वो भक्ति। ख्याल में आया? तो जो हमने तय किया कि इससे बाहर नहीं जाए, जो दिग्वृत और देशवृत है, वो काय के लिए होते? वो कायदे से वात्सल्य के लिए होते, कि हमारा क्राइटेरिया नहीं बदल जाए, हम इससे ज्यादा के लोगों की संगति में नहीं जाए। भाई साहब, बड़ा कष्ट होता है जब कभी ऐसी जगह बच्चों की जिद पे या किसी कारणवश घूमने चले जाओ कि जहां देखो तो होटल तक प्योर वेज नहीं मिलता। ठीक है, हम तो अपनी व्यवस्था करके ले जाते हैं, लेकिन किस किस को क्या करें? बच्चे कभी जिद कर लेते, कहां का पानी पिलाए, पानी तक देने का, खरीदने का मन नहीं होता। समझ रहे ना? तो ऐसा तो चाहिए। कहीं जाना होता है भैया, वहां शुद्ध भोजन की कहीं व्यवस्था है कि नहीं, वहां देव दर्शन की कहीं व्यवस्था है कि नहीं, कोई साधर्मी रहती। सबसे पहले बाजार जाता हूं, दुकानें देखता हूं, किसी के यहाँ नमोकार मंत्र लिखा दिख गया, तीर्थंकर की फोटो दिख गई, भाई साहब जय जी, भाई साहब आप जी हाँ,
यहाँ कभी धर्म ध्यान करना होता तो क्या करते आप, कैसे करते, कहाँ जाते, उनसे जानते। ऐसा मन में बहुमान उमड़ता है कि जैसे बिल्कुल सगा भाई मिला। ये जो आपके ऐसे ही मुनिराज उससे उत्कृष्ट की भावना करते, जैसे एक गरीब बाप अपनी बेटी को रईस के यहां देना चाहता। क्यों? क्योंकि वो कुमलाएगी नहीं, कुमलाएगी नहीं, मन उसका छोटा नहीं होगा, वह प्रसन्न रहेगी। और गरीब की बेटी लेना इसलिए चाहता है कि वो तेरे घर में खुश रहेगी, कि उसके घर में इतना था ही नहीं, वो निभाएगी। देखो क्या क्या दुनिया में ऐसे ही इन मुनिराजों को संगति किनकी करना, हमेशा केवली जिनवाणी मां इनके बारे में निरंतर चिंतन मनन करते हैं। वर्तमान चरित्र के धनी रिद्धिधारी मुनिराज मिल जाए, उनकी निरंतर संगति करते हैं। किनको आचार्य बनाते हैं? जो अत्यंत गंभीर हो, जो सांसारिक प्रवृत्ति नहीं सिखाएं। आज तो लोग कोई कुछ करा रहे हैं, कोई नाटक करा रहे हैं, कोई मेला लगवा रहे हैं, कोई महामस्तकाभिषेक करवा रहे हैं। एक काम में रुचि नहीं। आप अकंपनाचार्य को जानते हो? क्यों? दूसरों से चर्चा करके उन्हें हराओ, इसके लिए भी सहमत नहीं थे। हमारे जबकि समंतभद्र कहते थे वादार्थी विश्राम्यम नरपते सार्धु, मैं शेर की तरह घूमता हूं, शेर के बच्चे की तरह। कौन मेरे से, किसकी माँ ने दूध पिलाया मेरे से बात बात। और वो क्या कहते थे? क्या कहते थे? बात नहीं करना, बहस नहीं करना। आप आत्म ध्यान करने के लिए मुनि बने हो, तुम बहस करने के लिए नहीं बने, दूसरे को हराने के लिए नहीं बने हो। आत्म विजयी भाव, दूसरे को जीतने के लिए मुनि धर्म नहीं है, अपनी कमजोरियों को जीत करके अपने को अपग्रेड करने के लिए मुनि धर्म। डिफरेंस समझे? तो वात्सल्य का क्राइटेरिया आपको चुनना पड़ेगा। अभी तो सामान्य मुनि धर्म की भी चर्चा पूरी नहीं हुई। अब जो श्रेणी आरोहण करने के लिए तत्पर हैं, जिनके लिए उस लेवल पे रहना है, उस लेवल की चर्चा तो कल चलेगी। अभी तो ये सामान्य मुनि धर्म की चर्चा भी कल चलेगी। और कल फिर मैं वात्सल्य के कितने लक्षण आचार्यों ने बताए, अभी सब उसी के आधार पे आपको बताया, फिर उनकी बारीकियां बताऊंगा। लास्ट में लेवल पहुंचेगा कि प्रवचन वात्सल्य, और उसकी चर्चा जो मिलती है एकमात्र आचार्य ने उसका सही लक्षण दिया। कान को हाथ लगा के बोल रहा हूं, बाकी को गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन जो लक्षण प्रवचन वात्सल्य का है सिर्फ एक आचार्य ने दिया है, वीरसेन स्वामी ने धवला में। बाकी एक भी आचार्य ने जो उस लेवल का लक्षण है वो दिए ही नहीं। प्रवचन का अर्थ क्या है? दिए ही नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे प्रवचन वात्सल्य में किन किन चीजों को बताया, वो उस पर लागू ही नहीं पड़ती। एक वीरसेन स्वामी ने दिया ख्याल में। और अभियुक्त वात्सल्य का तो कहीं है ही नहीं, मिला ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। अब आपने को ही मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचना है कि जो भावलिंगी छपक श्रेणी आरोहण करने के लिए तत्पर मुनिराज है, वो क्या परिणाम करते होंगे और क्यों करते होंगे, उनसे मेल मिलाना है, जन्म पत्री मिलाना है। ख्याल में ना, लोग बच्चों की जन्म पत्री मिलाते हैं ना, मिल जाए तो खुश होते हैं, कहते हैं हाँ भाई इससे बात बन जाएगी, इससे निभ जाएगी। तो हमारे लिए जिससे वह आपके प्रवचन और अभियुक्त के वात्सल्य की भावना, वो अर्थ जो शपक श्रेणी आरोहण करने वालों से मिल जाए, तब समझना कि वो सच्चा। ठीक है ना? तो अभी इस चर्चा में समय लगेगा। अभी तो ये बिल्कुल प्रिलिमिनरी चर्चा हुई। कल इसके आगे वात्सल्य पे विशेष चर्चा करेंगे, फिर मुनि धर्म के वात्सल्य पे विशेष चर्चा करते हुए फिर यहां आएंगे कि जो छपक श्रेणी आरोहण करने वालों के वास्तव में पूर्व भूमिका के परिणाम क्या होते हैं और उन्हें वात्सल्य क्या चाहिए, उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए। ख्याल में ना, उनकी चर्चा करने के बाद तब आएगा कि प्रवचन वात्सल्य का अर्थ क्या है और अभियुक्त वात्सल्य का अर्थ क्या है। समय तो लगेगा, धैर्य से सुनिएगा, क्रम मत तोड़िएगा, इसको तारतम्य बनाइए, लगातार सुनना है। थोड़ा सा भी छूट गया तो अमित जी भाई साहब फिर वो चाहे मीटिंग हो चाहे कुछ भी हो, फिर माल नहीं मिले, फिर छूट जाएगा। इसलिए विनती है कि इसका सीक्वेंस बनाए रखिए। ये बहुत गहरी चर्चा आने वाली है। आज तो जो भी चर्चा चली वो बड़ी प्रिलिमिनरी चली, ख्याल में, लेकिन इसको हमें गहराई से समझना है। सबसे बड़ा सौभाग्य बनाइए जहां आज हमारे जीवन में मुनि धर्म जैसी भावना का ठिकाना नहीं है, वहां आप
शपक श्रेणी की पूर्व भूमिका की चर्चा और चिंतन कर रहे हो, आपका सौभाग्य जानिए। कौन करे, किसको जीवन में यह अवसर मिलता। उन परिणामों का चिंतन कैसे करते होंगे और उनको समझना कि हाँ वाकई में ऐसा होता होगा, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनका व्यवहार भी समझिए, निश्चय तो बहुत अद्भुत है, पर व्यवहार भी समझिए। किन परिणामों में, किन भाव भूमि में, किस मिट्टी में ये पौधा पनपता है, ये आपको समझना है। आजकल सोल साइंटिस्ट मिलते हैं जो आपकी मिट्टी का परीक्षण करके बताते हैं आप इस चीज की खेती करिए तो आपके फसल अच्छी होगी, आपकी मिट्टी में इस टाइप के तत्व हैं। हमें उस मिट्टी की पहचान करना है जिस मिट्टी से शपक श्रेणी का पौधा निकलता है, और वो है प्रवचन वात्सल्य और अभियुक्त वात्सल्य। अब आपको इस मिट्टी की पहचान है क्या? नहीं है तो पहले इसकी पहचान करना पड़ेगी जिसमें शपक श्रेणी का अंकुर निकलता है और अंतर्मुहूर्त में पूरा पेड़ बन जाता है। ख्याल में ये चर्चा कर चलिए।